हेलो बच्चों। हमने अब तक पढ़ा था सेनापति में कि किस तरह से नायिका के गाल पर बना हुआ तिल उसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। और आगे हम अब पढ़ेंगे जो इनका श्लेष वर्णन है। उसमें एक तो होगा अर्थ होगा आश्रयदाता राजा, जिसके दरबार में राजकवि के रूप में कवि रहते थे ये सेनापति। दूसरा होगा श्री राम के पक्ष में। तो पहले हम पद पढ़ते हैं। बानरन राखे तोरी डारत है और अरिलंके, चाके बीर लक्षण विराजत निदान है। अंगन को राखे बहु दूरी करे दूषण को, हरि सभा राज्य राज तेज को निधान है। आनंद मगन दृग देखी जाहि सिय रानी, सेनापति जाके हेम नगर को दान है। महाबली वीर वसुदेव को कुंवर कान, सो तो मेरे जान राजा राम के समान है। पहले शब्दार्थ देख लो बेटो। बानरन का मतलब होता है रण में बाण, दूसरा अर्थ होगा बंदरों। अरि लंके, शत्रुओं की कमर होगा एक अर्थ, दूसरा होगा शत्रु की लंका। आगे है लक्षण, लक्षण एक होगा लाखों, एक होगा लक्ष्मण। अंगन एक होगा शरीर, एक होगा अंगद। अगला है दूषण, एक में होगा दोष, एक में होगा खरदूषण राक्षस। आगे है सिय रानी, शीतल एक अर्थ होगा, दूसरा होगा सीता रानी। अगला हेमनगर, नगर में सोना एक अर्थ होगा, दूसरा होगा स्वर्ण नगरी लंका। और जान एक अर्थ होगा समझ, एक होगा प्रिय। तो कवि सेनापति अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये तो मेरी समझ में राजा श्री राम के समान शोभित है। इसके दो पक्ष इस प्रकार हैं। पहला है आश्रयदाता राजा के पक्ष में। तो बानरन राखे तोरी डारत है अरिलंके, कि ये राजा युद्ध में बाण धारण करते हैं तथा शत्रुओं की कमर को तोड़ डालते हैं। जाके वीर लक्षण विराजत निदान है, इनकी सेना में लाखों वीर पुरुष सुशोभित होते हैं। अंगन को राखे बहु दूरी करे दूषण को, और उनके शरीर पर स्थित होकर भी उनकी भुजा अनेक दुखों एवं दारिद्र्य को नष्ट कर देती है। यानी ये इतने इस तरह से दान देते हैं। ये राजा हरि सभा राज्य राज तेज को निधान है, और ये राजा तेज के भंडार हैं। और इनकी सभा भगवान विष्णु के समान, सभा के समान देवोपम पुरुषों से युक्त है, देवताओं के समान उत्तम पुरुषों से युक्त है। अगला है आनंद मगन दृग देखी जाहि सिय रानी, कि मेरी आंखें उन्हें देखते ही आनंद मग्न होकर शांति प्राप्त करती हैं। सेनापति जाके हेम नगर को दान है, तथा इनके नगर में सदा सोने का दान होता रहता है या दान दिया जाता है। महाबली वीर वसुदेव को कुंवर काने, ऐसे में आश्रयदाता वीर वसुदेव के पुत्र कुंवर कृष्ण के समान होकर मेरी समझ में तो सो तो मेरे जान राजा राम के समान है। मेरी समझ में तो राजा राम के समान सुशोभित है। दूसरा श्री राम के पक्ष में होगा कि बानरन राखे तोरी डारत है अरिलंके, कि जो श्री राम बंदरों की सेना को अपने साथ रखते हैं और शत्रु रावण की लंका का नाश कर देते हैं। जाके वीर लक्षण विराजत निदान हैं, जिनके साथ वीर भाई लक्ष्मण विद्यमान है या विराजित हैं या साथ हैं। अंगन को राखे बहु दूरी करे दूषण को, जो अंगद को अपने भुजबल से रक्षा करते हैं या सदा उनकी रक्षा करते हैं और खरदूषण जैसे राक्षसों को मार देते हैं। हरि सभा राज्य राज तेज को निधान है, भगवान विष्णु यानी राम की सुशोभित सभा में राज तेज का अक्षय भंडार है। आनंद मगन दृग देखी जाई सिय रानी, जिन्हें देखकर सीता रानी अत्यधिक आनंद में मग्न हो जाती है। सेनापति जाके हेम नगर को दान है, और सेनापति कवि कहते हैं कि सॉरी बच्चों, कि जिन्होंने अब स्वर्णपुरी लंका को विभीषण को दान में दे दिया है। महाबली वीर वसुदेव को कुंवर कान है, ऐसे राजा राम के समान मेरे आश्रयदाता राजा हैं, तथा वे वीर वसुदेव के पुत्र कुंवर श्री कृष्ण की तरह सुशोभित हैं। तो यहाँ पर है इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों, और कवित छंद है। अब आगे आता, अब तक तो हमने पढ़ा था इनका श्लेष वर्णन। अगला आता है श्रृंगार वर्णन। अब श्रृंगार में इन्होंने नायिका के अलग अलग हाव भाव, चेष्टाएँ, क्रियाएँ और क्रीड़ाएँ सबका वर्णन किया है। तो पहले ही इसमें इन्होंने आँखों का वर्णन किया है,
और इसको एग्जाम की दृष्टि से भी लगा लो कि अंजन सुरंग जिते खंजन कुरंग मीन नेक न कमल उपमा को नीय रात है। नीके अनियारे अति चपल ढरारे प्यारे जो जो मैं निहारे त्यों त्यों खरो ललचात है। सेनापति सुधा से कटाछने बरसी जावे जिनको निरखी हियो हरसी सी रात है। कान लो विशाल काम भूप के रसाल बाल तेरे द्रग देखे मेरो मन न आघात है। पहले शब्दार्थ देख लो। अंजन काजल लगे, और कुरंग खंजन पक्षी का नाम है, कुरंग हिरन, मीन मछली, नियरात पास में आना, समीप ठहरना या ठीक ठीक उपमा देना, नीके अच्छे, अनियारे तीखे, सुधा अमृत, निहारे देखे, खरो वास्तव में, कटाक्षनी कटाक्ष, निरखी देखकर, सिरात शीतल, लो तक विशाल विस्तृत, दृग नेत्र, रसाल सुंदर स्वादिष्ट सुंदर या कह लो शोभायमान, आघात तृप्त न होना। तो यहाँ पर कवि ने नायिका के सुंदर नेत्रों के समक्ष नेत्रों के उपमानों को हे बताया है। और जो हम जिसको हम कहते हैं किसी की आंखें मछली के समान है, किसी की आंखें खंजन पक्षी के समान है, किसी की आंखें हिरन के समान हैं, तो वो कहते हैं कि सारी उपमाएं हैं इस नायिका की आंखों के सामने ठीक नहीं बैठती हैं। तो यहाँ पर उसी का ही वर्णन करते हुए कवि वर्णन करते हैं कि अंजन सुरंग जिते खंजन कुरंग मीन, कि नायिका के नेत्र अंजन से अधिक चमकदार और सुरंग प्रतीत हो रहे हैं, यानी काजल से भी ज़्यादा वो काले है, और सुरंग यानी कि लालिमा लिए हुए हैं। जीते खंजन कुरंग मीन, और उन्होंने अपनी सुंदरता से नेत्रों के उपमान कहे जाने वाले खंजन, हरिण और मछली को भी मात दे दी है। नेक न कमल उपमा को नियरात है, और कमल तो उसके नेत्रों की उपमा के लायक ही नहीं हैं। नीके अनियारे अति चपल ढरारे प्यारे, नायिका के नेत्र अच्छे लगने वाले हैं, नुकीले हैं, पेने हैं, चंचल है, सुंदर है और प्यारे लगने वाले हैं। जो जो मैं निहारे त्यों त्यों खरो ललचात है। कवि कहते हैं मैं उन्हें जो जो देखता हूँ त्यों त्यों उन्हें और देखने की लालसा बनी रहती है। सेनापति सुधा से कटाक्षनी बरसी जावे, तो सेनापति कहते हुए कि वे नेत्र अपने कटाक्षों से अमृत की वर्षा सी करते हुए प्रतीत होते हैं। जिनको निरखी हियो हरसी सी रात है, और वे नया जीवन देने वाले हैं, इन्हें देखकर हृदय हर्षित होता है और शीतल हो जाता है। कान लो विशाल, नायिका के नेत्र कानों तक लंबे हैं। काम भूप के रसाल, वे कामदेव रूपी राजा के सुंदर बालक जैसे हैं। काम भूप के रसाल बाल, सुंदर कामदेव राजा के बालक के समान हैं। तेरे द्रग देखे मेरो मन न आघात है, तो ऐसी नायिका को नायक कहता है कि तुम्हारी आंखों को देख करके मेरा मन उनको देखने से भरता ही नहीं है, उन्हें और देखने की लालसा बनी ही रहती है। तो यहाँ पर कवि ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, नायिका की आंखों का वर्णन किया है। नक्षिक वर्णन में आता है ये वर्णन, रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है बच्चों। और अगला हम फिर पढ़ते हैं कि ही हरि लेत है निकाई के निकेत, हंसी देत है सहेत निरखत करी सेन है। सेनापति हरिन के द्रगन ते अति नीके राजे, दर्द है हरत करत चित्त चैन है। चाहत न अंजन रसिक जन रंजन है, खंजन सरस रस राग रीति एन है। धीरग ढरारे अनियारे नेक रतनारे, कंज से निहारे कजरारे तेरे नैन है। फिर नेत्रों की ही बात करते हैं यहाँ पर भी कवि, और कवि सेनापति यहाँ भी श्रृंगार वर्णन से संबंधित है, और इसमें कवि के नायिका ने के नेत्रों की सुंदरता का, अपार सुंदरता का वर्णन किया है। तो पहले शब्दार्थ देख लो। ही है हृदय, निकाई सुंदरता, निकेत भंडार, सहेत साथ, निरखत देखने वाले के, सेन संकेत, दृगन आँखें, राजे सुशोभित या शोभायमान, रंजन प्रसन्न करने वाले, एन घर या भंडार, अनियारे तीक्ष्ण,
कंज कमल, रत्नारे लालिमा लिए। तो कवि कहते हैं यहाँ पर सेनापति कि ये हरि लेते हैं, नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके नेत्र हृदय का हरण कर लेते हैं। निकाई के निकेत, वे सुंदरता के भंडार हैं। हंसी देत है सहेत, और तथा प्रेम से युक्त होने से हंसते हैं। निरखत करी सेन हैं, और प्रेम संकेत कर देखते हैं या तिरछी चितवन से देखते हैं। सेनापति हरिणी के द्रगन ते अति नीके राजे, कवि सेनापति कहते हैं कि उस नायिका के नेत्र हरिणियों के नेत्रों से भी अधिक सुंदर हैं। दर्द है हरत, वे मेरे हृदय की प्रेम वेदना को हर लेते हैं। करत चित्त चैन हैं, और मन को शांति प्रदान करते हैं। खंजन सरस रस राग रीति एन हैं, और उसके स्वाभाविक सौंदर्य के कारण अंजन की भी, काजल की भी जरूरत नहीं रहती है। वे रसिक लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। दीर्घ ढरारे अनियारे नेक रत्नारे, नायिका के नेत्र खंजन से अधिक सरस रस राग की रीतियों से के घर हैं। वे बड़े बड़े ढुलकने वाले, अनोखे या तीक्ष्ण, सुंदर तथा थोड़ी सी लालिमा से मंडित हैं या भरे हुए हैं। कंज से निहारे कजरारे तेरे नैन हैं, और हे सुंदरी, तेरे कजरारे नेत्रों को मैं सदा प्रफुल्लित कमलों के समान, खिले हुए कमलों के समान देखता रहता हूँ। तो यहाँ पर अनुप्रास, व्यतिरेक, उल्लेख एवं उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। कवित छंद है, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।